सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुबेश सिंह अपना ऑर्गेनिक भारत में आपका स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आपका ऑर्गेनिक बागवानी में स्वागत करते हैं। आज हम ऑर्गेनिक या जैविक खेती के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अभी कुछ सालों से एक नया कॉन्सेप्ट आया है ऑर्गेनिक। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1965 से पहले भी हमारे किसान इसके ऊपर खेती करते थे, लेकिन 8-10 साल से इसका कुछ ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो अब हमारा जो किसान है ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्गेनिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो 100% नेचुरल पदार्थ जो हम डालते हैं और उससे जो फसल, फ्रूट, फल, सब्ज़ी पैदा होती है वो ऑर्गेनिक कहलाती है। अब ऑर्गेनिक कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि भाई ये आम आदमी किसान नहीं कर सकता हो। सबसे आसान, सबसे सस्ती, सब जगह उपलब्ध है। जो भी आपके आसपास चीज़ उपलब्ध है उसी से हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, यानी कि जैविक खेती कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारी गाय के गोबर और मूत्र का है। और इसके अलावा जो आपके आसपास पेड़ है, पौधे हैं, उनका भी हम ऑर्गेनिक खेती में यूज़ करते हैं। जैसे नीम की पत्तियां है, भगान की पत्तियां है, आक की पत्तियां है, और आपका धतूरा है, और बेलपत्र है, और बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिसको पशु न खाते हो, या ऐसे भी पेड़ पौधे ले सकते हैं जो पशु खाते हैं। उनसे भी हम ऑर्गेनिक कुछ उत्पाद बना सकते हैं जिनका हम खेती में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा जो गाय पशु है, पालतू पशु है, तो जब वो उसको हम चारा डालते हैं तो कुछ चारा वो अपने मुंह से नीचे डाल देती है। उससे भी हम ऑर्गेनिक पदार्थ बना सकते हैं। उस चारे को हम उठाकर एक ड्रम में डाल के उसमें गाय का मूत्र या वेस्ट डिकम्पोजर डालकर उससे हम खेती में डाल सकते हैं। कई स्टेट में ऐसा कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती पूर्ण रूप से हमारे जो सिक्किम राज्य है उसमें होती है। उसमें किसी प्रकार का यूरिया, DAP, कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक फर्टिलाइज़र है या आपके जो कीटनाशक है उसका यूज नहीं होता। उसमें केवल आपका ऑर्गेनिक यूज होता है। अब ऑर्गेनिक के हमें क्या फ़ायदे हैं? ऑर्गेनिक के हमें हमारे किसान और किसान की भूमि को ज़्यादा फ़ायदा है। अगर किसान या किसान की भूमि को बचाना है तो हमें जितने भी हमारे जो किसान हैं उनको ऑर्गेनिक तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। इससे खेती पर अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है। और इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने भी काफ़ी योगदान दिया है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान बढ़ाया है। और हमारे जो गाज़ियाबाद में सेंटर है ऑर्गेनिक के, उन्होंने भी एक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है जिसके साथ एक अब ऑर्गेनिक खेती में क्रांति आई है। अब हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक खेती के लिए आपके पास क्या साधन होने चाहिए। ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके आसपास है वो मटेरियल चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ सामान चाहिए हमें, जैसे कि ड्रम चाहिए, क्योंकि ड्रम में ये जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं उसी में उनका तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको यूज करने का प्रक्रिया है, कितने कितने दिन के बाद उसको हमने अपने खेतों में यूज करना है। या ऑर्गेनिक खेती का इसमें हम सबसे ज़्यादा अपने जो किचन गार्डन है या छत पर बागवानी है या एक टेरेस गार्डनिंग है या कंटेनर गार्डनिंग में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो किचन गार्डन घर में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम थोड़ी मात्रा में बना सकते हैं, जैसे कि 20 लीटर बना सकते हैं, 25 लीटर बना सकते हैं। उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमें ज़्यादा खर्चे की भी, पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़े से पैसे ही
शुरू हो जाती है। और एक बार होने के बाद आगे खर्चा किसान का या आपका घर में किचन गार्डन करते हैं तो उसमें खर्चा नहीं होता। इसके लिए हम अपने जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ बनाने के बाद उसमें पैदावार बढ़ती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए मेन जो वो है उसमें हमारा क्या है कि इसकी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वो ऑर्गेनिक खेती से काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या है कि ज़मीन नरम होती है। नरम होने से जो पौधे की जड़ें हैं उसमें विकास होता है। उन जड़ों का विकास होने से फलों में पैदावार होती है। अभी मेरे भी 8-10 महीने से एक कसक थी कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर कुछ किया जाए। मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ भी मैंने विज़िट किया है, देखा है, किसानों से सुना है। और मैंने कुछ पेड़ पौधे ऐसे लगाए जिसमें 10 महीने से कोई भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला है, जैसे यूरिया है, DAP है या कोई केमिकल कीटनाशक है। उसमें मैंने केवल ऑर्गेनिक ही डाला है। जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनका वो सद डाला है या फिर जीवा अमृत डाला है या फिर वेस्ट डी कम्पोजर डाला है। कुछ पौधों में मैंने कुछ नहीं डाला, केवल पानी दिया है। तो उसमें काफ़ी अंतर है। वो अंतर मैंने अभी देखने के बाद महसूस किया कि वास्तव में ऑर्गेनिक खेती है वो फ़ायदेमंद है, लाभदायक है और उससे जो फल पैदा होगा वो एक क्वालिटी का होगा। दूसरा, जो ये ऑर्गेनिक खेती से हम कोई फल या सब्जी पैदा करेंगे वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होगी, उसको हम काफ़ी समय तक यूज़ कर सकते हैं। और जो फल फ्रूट के पेड़ है, ऐसा नहीं है कि क्रांति हमारे देश में सभी चीज़ों में आई है, तो ऐसे ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी आई है। तो हमारे जो हॉर्टिकल्चर के जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है उन्होंने भी ऐसे पेड़ पौधे विकसित किए हैं जो हमें अपने जो छोटे गमले हैं 20 इंची है, 24 इंची में भी फल दे सकते हैं और वो ज़्यादा हाइट के नहीं होते। और उन पेड़ पौधों को आप चाहें तो अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं पपीते के पेड़ जिसमें हमने केवल ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो यूज किया है। तो उसमें और जिसमें यूज नहीं किया उसमें काफ़ी अंतर है। इस साइड में तो ये हमारे कुछ पेड़ है, आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो पेड़ है ये करीब 5 महीने के हैं सभी पेड़। तो इसमें हमने जो 2 पेड़ है ये बड़े, इसमें हमने ऑर्गेनिक यूज किया है। तो इसमें पेड़ में हमने कोई किसी प्रकार का यूज़ नहीं किया, जिससे इसकी जो इसकी बढ़त है, इसकी ग्रोथ में अंतर है। जैसे ये कितना छोटा है, इतने पत्ते भी नहीं है, इसमें फूल भी आ चुका है और फल बढ़ने लग गए हैं। तो इससे ये सिद्ध है कि भाई जो ऑर्गेनिक खेती है वो फलों के जो पेड़ है या सब्जी के पेड़ है उसको बढ़ाने में काफ़ी योगदान है। और ये भी हमारे जो पेड़ है इसमें मैंने कुछ पेड़ों में इसमें और 4 पेड़ों में ये किया है यूज और कुछ पेड़ों में नहीं किया, तो उसमें भी काफ़ी वो अंतर है। और इस प्रकार हम जो ऑर्गेनिक का है तो उसको अपनाना चाहिए और जो ज़्यादा कीटनाशक या जो रासायनिक खाद है उसका हमें कम से कम यूज करना चाहिए। और मैंने अभी कुछ पेड़ जो छोटे हैं जैसे टमाटर की पौध है या मिर्च की पौध है वो डाली हुई है, ये करीब 7 दिन की है। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी वो हुई है। तो इसमें ये है कि अगर हम ये छोटी पौधों में भी हम ऑर्गेनिक ही तरीके से डालेंगे, इसमें जो भी इसका वो मटेरियल है जैसे कि जीवामृत है या वेस्ट डिकम्पोजर है या माइक्रोन्यूट्रेंट है या अमीनो एसिड है, जो भी आवश्यकता के अनुसार डालेंगे तो उससे उसकी पैदावार होती है। अब आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किचन गार्डन करना है या कंटेनर गार्डन है या छत पर बागवानी करनी है, उसके लिए आप ने क्या क्या साधन अपनाने हैं, मिट्टी कैसे प्रयोग करनी है और मिट्टी को घर पर कैसे बनाओगे आप, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और अब आपको नमस्कार। अभी सभी भाइयों से निवेदन है कि आप मेरा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि मुझे कुछ इसके बारे में आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और मैं आगे आने वाले टाइम में अपने एक्सपीरियंस से ही वीडियो बनाऊंगा। मैं ये कोई कहीं किसी
वे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस ही बताया है, 8-10 महीने आगे भी मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। और जितनी भी जानकारी मुझे जैविक खेती या ऑर्गेनिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा।